नमस्कार। मैं आपको 2 तोतों की कहानी सुनाती हूँ। आशा है कि आपको इससे कुछ सीख मिलेगी। एक बार एक राजा दूसरे राज्य में जाता है भ्रमण के लिए। तो जैसे राजा वापस आने लगता है, तो दूसरे राज्य का जो राजा होता है, वो बोलता है कि मैं तुझे 2 तोते देता हूँ गिफ्ट में। तो उसने बोला ठीक है भाई दे दे। अब राजा उन दोनों तोतों को अपने महल में ले आता है। फिर उनको शाही बाग में छुड़वा देता है और कहता है कि मुझे ये इतने काबिल तोते बनाने हैं कि बहुत ही बेस्ट, जो परफेक्ट उड़ें, परफेक्ट बोलें, जो बात को समझें। राजा उनके लिए एक बहुत ही परफेक्ट शिक्षक का अरेंजमेंट करता है। अब शिक्षक डेली सुबह में आता और दोनों तोतों को सेम प्रैक्टिस कराता। अब शिक्षक ने क्या देखा, एक तोता उड़ ही नहीं पाता और एक तोता परफेक्ट उड़ना सीख गया। तो 1 वीक बाद तोतों का जैसे एग्ज़ाम होता है, तो राजा आता है और वो क्या देखता है कि एक तोता तो बहुत परफेक्ट तरीके से उड़ रहा है और दूसरा जो तोता है वो बिल्कुल ही नहीं उड़ रहा। वो बस चुपचाप बैठा है, उस पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है या कोई आया है। उसने कुछ नहीं सीखा। तो राजा ने शिक्षक से बोला कि भाई तूने क्या किया इसके साथ जो ये सीख गया, और इसके साथ क्या किया जो ये बिल्कुल ही ऐसे है। तो शिक्षक ने बोला कि राजा साहब मैंने तो सेम ही दोनों को सिखाया है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। तो राजा ने बोला कि भाई शिक्षक चेंज करो। तो दूसरे शिक्षक को बुलाया गया, वो तोता फिर भी सेम। तीसरे शिक्षक को बुलाया गया, चौथे शिक्षक को बुलाया गया, पांचवें शिक्षक को बुलाया गया। फिर मंत्री परेशान होके बोला, राजा साहब आप ऐसे शिक्षक को क्यों मतलब चेंज कर रहे हो? आप ऐसा करो कि कोई बड़े ज्ञानी इंसान को बुलाओ यहाँ पे, जो इसका तोड़ निकाल सके। तो उन्होंने अपने राज्य से एक बड़े बुजुर्ग महात्मा को बुलाया और बोला कि भाई ये तोता हमारा ना तो उड़ता है, ना किसी की कोई बात मानता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। तो उसने बोला कि ठीक है राजा साहब, आप 1 हफ्ते बाद आना। अब राजा 1 हफ्ते बाद आया। उसने क्या देखा कि जो तोता उड़ नहीं रहा था, वो पहले वाले तोते से भी ज़्यादा उड़ा। अब राजा तो ये सब देख के बड़े अचंभे में। उसने बोला कि महात्मा जी आपने ऐसा क्या किया इसके साथ कि जो ये इतना परफेक्ट उड़ना सीख गया? तो उसने बोला कि राजा साहब मैंने कुछ नहीं किया, किया तो इस तोते ने ये सब कुछ, बस मैंने तो इसका कंफर्ट जोन ख़त्म किया है। उसने बोला, राजा साहब ने, कि कैसे भाई? बोले जिस टहनी पे ये बैठा था ना, मैंने वो टहनी ही कट कर दी। राजा साहब बोला कि मैं समझा नहीं आपका इशारा। उसने बोला महात्मा ने कि राजा साहब जो ये आपका तोता था ना, इसको उस टहनी से इतना प्यार, इतना लगाव और इतना कंफर्ट जोन मिल गया था ना कि ये उसको छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसने उसको घर समझ लिया था अपना पूरा। तो मैंने उस टहनी को ही काट दिया। तो देखो अभी आज इसका रिजल्ट। तो राजा ने बोला कि भाई बात तो ठीक है। बोला तोता तो वही है, बस मैंने वे ऑफ चेंज किया इसका। फिर क्या था, राजा ने उस महात्मा को बड़ा सम्मान के साथ विदा किया अपने राज्य से। तो ठीक हमें इस स्टोरी से वही मोरल मिलता है कि इंसान की लाइफ में भी कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कंफर्ट जोन हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कंफर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। सेम उस तोते की तरह कि जब वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ देता है तो वो उड़ना सीख जाता है। तो ऐसे ही इंसान को भी होना चाहिए कि अगर उसको लग रहा है ना कि बहुत कंफर्ट हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ अचीवमेंट करने के लिए उस कंफर्ट जोन को ना छोड़ो। अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाना है,
तो कंफर्ट जोन को छोड़ने से कभी मत डरना, क्योंकि कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी स्टेज ऐसी आती हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, कंफर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब तक आप एक किनारे को नहीं छोड़ोगे तब तक आप दूसरे किनारे पे नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। आप कभी भी आजमा के देखना, ये ऐसा होता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना कंफर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। ये रूल ऑफ लाइफ है। छोड़ोगे तो ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप सेम उस तोते की तरह उसी टहनी पे बैठ के रह जाओगे और आप उड़ना कभी सीख ही नहीं पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।